नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असफाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मेरठ से। खबर है जहां पर कोरोना पीड़ित बीजेपी नेता की मौत हो गई है। दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हुई है। 22 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीजेपी नेता के पिता की हो चुकी है मौत। बीजेपी नेता का पिता भी कोरोना पॉजिटिव थे और मां और भाई भी कोरोना से पीड़ित हैं। कल दिल्ली के लिए रेफर किया गया था। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर कोरोना की वजह से बीजेपी नेता की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हुई है। मेरठ से बड़ी खबर जहां पर कोरोना पीड़ित बीजेपी नेता की मौत हो गई है। दिल्ली में इलाज के दौरान बीजेपी के नेता की मौत हुई। 22 अप्रैल को कोरोना पीड़ित पाया गया था, अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो बीजेपी नेता के पिता की पहले मौत हो चुकी है। बीजेपी नेता के पिता भी कोरोना पॉजिटिव थे, जिसके बाद उनकी मौत हुई थी। मां और भाई भी कोरोना से ग्रसित हैं और कल दिल्ली के लिए रेफर किया गया था, जहां पर बीजेपी नेता की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ से खबर है जहां पर बीजेपी नेता की कोरोना की वजह से मौत हुई है। कोरोना पीड़ित बीजेपी नेता की मौत हो गई है। दिल्ली में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। तो आपको बता दें कि 22 अप्रैल को कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया था। नरेंद्र प्रताप हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। नरेंद्र, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जानना चाहेंगे आपसे कि ये बीजेपी नेता कब से पीड़ित थे? देखिए, 22 अप्रैल को इनका जो कोरोना टेस्ट था वो पॉजिटिव आया था। इससे पहले एक दिन पहले इनके पिता जो हैं कोरोना पॉजिटिव मिले थे। उसके बाद इनके पिता की मौत हो गई और वो जो पूरा यहाँ का संगठन है बीजेपी का, उसमें भी काफी हड़कंप मच गया था। 22 अप्रैल से ये मेरठ के मेडिकल में भर्ती थे। इनके भाई भी पॉजिटिव आए थे, बाद में इनकी माँ भी पॉजिटिव मिली। कल इनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इनको यहाँ से दिल्ली रेफर किया गया। लेकिन अब ये सूचना आ रही है कि इनकी दिल्ली में मृत्यु हो चुकी है। तो ये एक बड़ी घंटी है मेरठ के लिए और 10वीं मौत है कोरोना पॉजिटिव की। तो जो साबुन फैक्ट्री इलाका है, साबुन गोदाम इलाका, वहां पर लगातार कोरोना के पॉजिटिव मिल रहे हैं। कल भी एक पॉजिटिव वहां पर मिला है। तो समझा जा सकता है कि अभी जो संक्रमण है उस इलाके में वो बहुत ज्यादा है। और उसकी शुरुआत जो मृतक नेता है बीजेपी के विभांशु, इनके पिता से हुई थी। अब ये नहीं अभी तक स्वास्थ्य विभाग तलाश सका है कि ये जो शुरुआत थी वो कहाँ, उनको संक्रमण कहां से आया और ये चेन है वो कितनी लंबी है। जी जी नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जो मां और भाई हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, उनकी कैसी हालत बनी हुई अभी? देखिए, उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है और वो मेरठ मेडिकल में ही भर्ती हैं। जो विभांशु के भाई हैं उनका जो कोरोना पॉजिटिव था वो 22 अप्रैल को ही पॉजिटिव आया था। उसके बाद इन दोनों भाइयों को यहाँ पर एडमिट करा गया था। बाद में जो माँ है उनमें भी सिम्टम्स दिखे और उनका भी कोरोना टेस्ट है वो लिया गया, तो वो भी पॉजिटिव आया। वो भी इस समय मेडिकल में ही है। लेकिन जो विभांशु हैं उनकी तबीयत बेहद ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उनको कल दिल्ली रेफर किया गया था। मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं, नरेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर गाजियाबाद से है जहां पर कम्युनिटी किचन का खाना शौचालय में रखा जाता है। तो शौचालय में रखे खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। स्थानीय वार्ड में बांटने के लिए खाना आता है जो कि शौचालय में रखा जाता है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं शौचालय की, ये तस्वीरें जहां पर खाना रखा जाता है। तो कम्युनिटी किचन वालों से एक बड़ी लापरवाही हुई है। गरीबों को दिया जाने वाला खाना शौचालय में रखा गया। तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही हैं। उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर कम्युनिटी किचन का खाना शौचालय में रखा जाता है। तो आपको बता दें कि पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। तो गाजियाबाद से खबर है, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कम्युनिटी किचन का खाना, जो खाना गरीबों को दिया जाता है, एक बड़ी लापरवाही लोगों की तरफ से देखने को मिली है। ये खाना जो गरीबों को दिया जाता है शौचालय में रखा हुआ पाया गया और ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ है। उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद की ये तस्वीरें जहां पर खाने का खाना शौचालय में रखा हुआ पाया गया, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। तो कम्युनिटी किचन वालों की एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर गरीबों को दिया जाने वाला खाना शौचालय में रखा जाता है। एक बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर साफ तौर पर कम्युनिटी किचन चलाने वालों की देखी गई, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर
वो खाना जो गरीबों को दिया जाता है, गरीबों में बांटा जाता है, उस खाने को शौचालय में रखा गया है, गंदगी में रखा गया है। दोबारा भी दे दिया, दोबारा मैं ऐसा झपटता हमारा खाना तो एक बड़ी लापरवाही कम्युनिटी किचन की साफ तौर पर देखने को मिली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है, तो आप देख भी सकते हैं कि कैसे यहां पर शौचालय में गरीबों को दिया जाने वाला खाना, वो खाना जो गरीबों में बांटा जाता है, शौचालय में रखा गया। लोकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। लोकेश, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही कम्युनिटी किचन की साफ तौर पर देखने को मिली है, क्या कुछ कार्रवाई पूरे मामले पर की जा रही है? देखिए मनीष, ये वीडियो 2 दिन पहले का है, जो कि रात को शूट किया गया है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे खाना लेने पहुंचे थे जहाँ पर ये विवाद का था कि वहाँ पर उन लोगों को कई बार खाना दिया जा चुका है, तो लेने पहुंचे थे। इस मामले में नगर निगम के नगर आयुक्त की तरफ से जांच बैठाई गई है। उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जांच की जानी है। नगर निगम की कम्युनिटी किचन से 6000 पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और ऐसे में तकरीबन 300 उस वार्ड के अंदर जाते हैं। खाना बांटने की जिम्मेदारी सफाई कर्मियों को दी गई है और खाना बांटने के बाद जो पैकेट्स बच वो अपने साथ रखते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी शख्स बाद में आकर के ले सकता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सवाल नियत पर नहीं है, सवाल तरीके पर है। आप उस वीडियो के अंदर देखिए कि खाने के पैकेट्स शौचालय में तो रखे गए हैं, लेकिन कूड़े का डब्बा भी साथ में है। बिल्कुल। इस मामले में साफ ये है कि अगर स्वच्छ और साफ खाना दिया जाता है तो फिर उसे रखने की प्रक्रिया सही तरीके से क्यों नहीं की जाती? जो खाने के पैकेट्स बचते हैं उनको उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश सही तरीके से क्यों नहीं की जाती? बना रखिए लोकेश, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। और वहीं लखनऊ से खबर है, जहां पर नगर निगम में सैनिटाइजर घोटाला हुआ है। बहुत महंगी दरों पर निगम ने सैनिटाइजर खरीदा है। तो लखनऊ की मेयर ने पत्र सार्वजनिक किया। मेयर ने 24 घंटे में जांच रिपोर्ट तलब की है और महामारी में भ्रष्टाचार करने का भी इस पत्र में आरोप लगाया गया है। तो लखनऊ मेयर ने पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं। मेयर ने कहा कि निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला सामने आया है। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर मेयर ने पत्र में कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मेयर ने कहा कि निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर नगर निगम में सैनिटाइजर घोटाला हुआ है। बहुत महंगी दरों पर सैनिटाइजर यहां पर खरीदा गया। सीमा हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सीमा, यहां पर मेयर का कहना है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्या लगता है, अगर इस पूरे मामले पर जांच होती है तो कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से नगर निगम में जो है वो सैनिटाइज़र घोटाले की बात सामने आई है और मेयर संयुक्ता भाटिया ने पत्र लिखा है बाकायदा नगर आयुक्त को, इंद्रमणि त्रिपाठी को, और उन्होंने कहा है कि जो सैनिटाइज़र 2 रुपए की एक बोतल मिलनी चाहिए थी, उसको जो है बढ़ा के दरों पर 10 रुपए की प्रति बोतल खरीदा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि नगर आयुक्त के, नगर निगम के अंदर जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि इस तरह के आरोप अगर मेयर लगाती है अपने नगर निगम के ऊपर तो जाहिर है कि कोई गंभीर मामला होगा और ऐसे में इसकी जांच की भी आवश्यकता है। हालांकि जो है वो ये बात भी सामने आई है कि ये खाली सैनिटाइजर का मामला नहीं है, इसके साथ साथ मास्क से जुड़ा भी मामला है। और जब ये इस तरह का कोविड-19 का हमला पूरे जगह पर चल रहा है, भारत उससे पूरा संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे समय में अगर घोटाले की बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं दुखद है और जांच का विषय है और इसकी जांच होनी भी चाहिए। जो भी दोषी पाए जाते हैं लोग, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल अगर बात की जाए संयुक्ता भाटिया की, तो इससे पहले भी कई बार नगर आयुक्त के ऊपर जो है वो इस तरह के चिट्ठी पत्री लिख चुकी हैं, कई आरोप लगा चुकी हैं और तमाम मामलों में उनको घसीटा जा चुका है। तो ऐसे में अब जब ये महामारी का दौर चल रहा है और तमाम चीजें नगर निगम के हाथ में है, खाना बंटवाने से लेकर सैनिटाइजर से लेकर सारी चीजें जो है वो हाथ में है और काम भी नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है, तो इस तरह का मामला सामने आना है ये गंभीर है और ये बेहद गंभीर है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं, वो चाहे अधिकारी हो और चाहे कर्मचारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोगों को इस बात का सबक मिले कि इस तरह के गंभीर माहौल में, जबकि पूरा देश जो है कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, तो इस तरह के घोटाले नहीं होने चाहिए और घोटालेबाज जो है वो दंडित होने चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीमा। और अब खबर झांसी से है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव के 2 नए मामले सामने आए हैं। झांसी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई है। कोरोना से झांसी में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। जिलाधिकारी झांसी ने मामले की पुष्टि की है। तो आंकड़े लगातार झांसी में भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
तो जिलाधिकारी झांसी ने इसकी पुष्टि की है। तो झांसी से खबर है, जहां पर कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। आपको बता दें कि झांसी में कोरोना के 2 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। झांसी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के अब 15 हो गई है। तो कोरोना से झांसी में एक व्यक्ति की अब तक मौत हुई है। वहीं जिलाधिकारी झांसी ने मामले की पुष्टि की है। तो आंकड़े लगातार झांसी में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि झांसी से 2 और नए मामले सामने आए हैं और झांसी में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई है। ऐसे जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ऐसे जो ये 2 नए मामले सामने आए हैं, क्या कुछ ट्रैवल हिस्ट्री इन लोगों की रही है या फिर किसी जमाती के संपर्क में या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोग? देखिए, मैं आपको बता दूं कि झांसी में 2 नए केस जो आए हैं, जो व्यक्ति हॉट स्पॉट में जो पहले से ओरछा गेट के अंदर से वही आए हैं। लेकिन और की बात करें तो झांसी की बात करें तो झांसी में टोटल मिला के अभी तक 20 पॉजिटिव मरीज जो बने हैं उनमें लेकिन 2 की मौत हो गई है और 3 लोगों को नेगेटिव पाए गए हैं। और जिस तरीके आज जो नए केस आए हैं, टोटल कुल मिला के 15 केस हो चुके हैं, लेकिन 2 की मौत हो चुकी है। झांसी के जिला अधिकारी ने पुष्टि की इस बात के लिए कि 2 की मौत हुई है। झांसी की बात करें तो झांसी में जिस तरीके से ओरछा गेट के अंदर 3 मरीजों को नेगेटिव पाए गए, खुशी की बात है इस बात के लिए। लेकिन झांसी की हर रोज एक ना एक 2-3 लोग हर रोज पॉजिटिव निकल रहे हैं। जी तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एस एस झा। और अब खबर दिल्ली से है, जहां पर देश में कोरोना मरीजों की संख्या 56,000 के पार निकल गई है। कोरोना के अब तक 56,342 केस सामने आ चुके हैं। देश भर में कोरोना से 1,886 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 56,000 के पार निकल गई है और कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 56,342 हो गई है। वहीं 1,886 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो पूरे देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि पूरे देश भर में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद 56,000 से ज्यादा मामले अब तक पूरे देश में सामने आ चुके हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,390 मामले सामने आए हैं। तो 24 घंटे में देश भर में 103 लोगों की मौत हुई है। भारत में 56,342 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और अभी तक देश भर में 1,886 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 3,390 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। तो धीरे धीरे कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 3,390 मामले पिछले सिर्फ 24 घंटे में सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 103 लोगों की मौत हुई है और भारत में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 56,000 के पार निकल गया है। तो आपको बता दें कि देश भर में अब तक 1,886 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 56,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो गई है। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर रेल की पटरी पर प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद दिया है। औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास ये हादसा हुआ है, जिसमें 16 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर सुबह हुआ है और ये सभी प्रवासी मजदूर अपने घर छत्तीसगढ़ पैदल ही जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी औरंगाबाद में हुए रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि औरंगाबाद में हुए रेल हादसे में जिनकी जान गई है उससे काफी दुख पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे के बारे में रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और हालात का जायजा लेने को कहा है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एक बड़ा ही दुखद हादसा यहां पर देखने को मिला, जहां पर इस हादसे में 15 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और छानबीन शुरू कर दी गई है। वहीं इस पूरे मामले का संज्ञान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही दुखद है।
और ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जनपद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना से मन दुखी है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और दुख व्यक्त किया है। इससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था और घटना को बहुत दुखद बताया था। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रभु श्री राम से वो प्रार्थना करते हैं। तो एक बड़ा ही दुखद घटना सामने आई थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 15 मजदूरों की मौत हो गई थी। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर कल जांच किए गए सैंपल में 11 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। 738 सैंपल में 11 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। लखनऊ के 5 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 5 में से 3 मरीज आगरा के निवासी हैं, 3 कानपुर के और 2 रामपुर के मरीज भर्ती हैं। एक मरीज सहारनपुर का भर्ती किया गया है। तो आपको बता दें कि 11 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 कानपुर के और 2 रामपुर के मरीज भर्ती हैं। एक मरीज सहारनपुर का भर्ती किया गया है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर कल जांच किए गए सैंपल में 11 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपको बता दें कि 738 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिनमें से 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। लखनऊ के 5 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 में से 3 मरीज आगरा के निवासी हैं। तो आपको बता दें कि 3 कानपुर के और 2 रामपुर के मरीज भर्ती हैं और एक मरीज सहारनपुर का भर्ती है। और अब खबर रामपुर से है, जहां पर 2 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 2 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और रामपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 11 हो गई है। तो आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब खबर देवरिया से है, जहां पर एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। जिले में अब तक कोरोना से 3 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है और हाल ही के दिनों में मुंबई से युवक लौटा था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा मरीज को और आपको बता दें कि भटनी हरैया का रहने वाला बताया जा रहा है। आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। देवरिया अमित किशोर ने इसकी पुष्टि की है। तो देवरिया से खबर है, जहां पर कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देवरिया से खबर है, जहां पर कोरोना का एक और पॉजिटिव केस सामने आया है और जिले में अब तक कोरोना से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हाल के दिनों में मुंबई से युवक लौटा था, जिसमें कोरोना की पुष्टि की गई है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा मरीज को। तो आपको बता दें कि पूरे इलाके को अब सील भी कर दिया गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल दोनों ने अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लॉकडाउन में प्रदेश की जनता की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कोरोना काल में जहां एक ओर आम जनता को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रदेश के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। सरकार के जरिए सीएम योगी जहां पूरे प्रदेश में पल पल जनता के लिए लगे हैं, जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके उन्हें इस कोरोना काल और इस लॉकडाउन में अहम जिम्मेदारियां सौंपी। सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश कार्यालय से कई बार कार्यकर्ताओं और विधायकों से संवाद किया। स्वतंत्र देव सिंह के ही नेतृत्व और मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने जी जान से जुटकर जनता की सेवा की और ये कार्य अभी लगातार जारी है। कार्यकर्ताओं ने घरों में ही फेस कवर बनाए, साथ ही कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया। 35,62,62,000 के ऊपर कार्यकर्ताओं ने अपने घर में फेस कवर बनवाकर गरीबों तक, लोगों तक, जरूरतमंद तक लोगों को बांटे। 7 लाख के ऊपर कार्यकर्ताओं ने सभी को धन्यवाद पत्र देना
फूल वर्षा से स्वागत करना, सभी का सम्मानित करना, सभी लोगों को, ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। नमो टिफिन राशन वितरण के माध्यम से लगभग 2,53,00,000 के आसपास ऐसे लाभार्थियों तक भोजन पहुंचाने का काम, राशन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। कोरोना काल में दोनों नेता रहे सक्रिय। स्वतंत्र देव और सुनील बंसल ने संभाली कमान, सांसदों और विधायकों से किया संवाद, जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों से भी की बात, 1,45,000 बूथ अध्यक्षों से किया संवाद, ऑडियो ब्रिज SMS से भी संवाद, 40,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रचा इतिहास। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर अपने नेताओं के निर्देशों का पालन करते हुए पूरे मन से परिश्रम करके जरूरतमंद लोगों तक भोजन और राशन तो पहुंचाया ही, साथ ही जरूरी सेवाओं में भी अपना सहयोग दिया। इसके पीछे स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल की रणनीति और कार्यकर्ताओं के साथ अभिभावक की तरह खड़े रहना, फोन पर 24 घंटे उपलब्ध रहना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, ये तमाम वजह इसके पीछे रहीं, जिससे बीजेपी के लिए उसके देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपने अध्यक्ष के निर्देश पर वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद खुद स्वतंत्र देव सिंह को भी नहीं थी। पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं ने केंद्र राज्य सरकार की संपूर्ण योजनाओं का लाभ जरूरतमंद गरीबों तक पहुंचे, ये काम करने का काम कार्यकर्ताओं ने किया। सुनील बंसल भी पल पल कार्यकर्ताओं के इस मिशन में उनके साथ रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया कि सेवा समर्पण का ये यज्ञ आगे भी जारी रहेगा। जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं, लेबर मजदूर बाहर से आ रहे हैं, ऐसे सभी लोगों की भी चिंता कार्यकर्ताओं को आगे करनी है। ऐसे लोगों के सेवा कार्य में लगे रहें। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यकीनन इतिहास रचा है और ये सब संभव हुआ इन दोनों नायकों स्वतंत्र देव और सुनील बंसल की कर्मठता और दूरदर्शिता के चलते। स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव और विनम्रता, साथ ही सुनील बंसल की रणनीति दोनों कारगर रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।